प्रिय मित्रों नमस्कार। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वाक्पदी। धीरे धीरे हम थोड़ा बहुत सब चीज़ स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिससे ये न हो कुछ चीज़ छूट रहा है। वाक्पदी जो है हम आपको आज पहले जो कारिका है वाक्पदी की, वो हम आपको करा देंगे। तो इसमें क्या कहा गया है? शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द और अर्थ के संबंध। वाक्पदी में जो है पहला जो टॉपिक है वो क्या है? ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है। ये कुछ वाक्पदी यूजीसी नेट में है। तो इसमें क्या है कि शब्द ब्रह्म का स्वरूप और शब्द और अर्थ के संबंध। नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया? शब्द ब्रह्म का स्वरूप। शब्द ब्रह्म मतलब यही जो हम बोल रहे हैं, स्वरूप ये हो गया। दूसरा है कि शब्द और अर्थ के संबंध, यानी शब्द क्या है, अर्थ क्या है और इसके संबंध क्या है। ये चीज 2 पॉइंट आपका हो गया, 2 टर्म आएगा ये चीज। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वाक्पदी में भरतृहरि की रचना आप जान ही रहे हैं। इसमें 3 कांड हैं। तो ब्रह्म कांड, पद कांड, प्रकीर्ण कांड, इस तरह से इसमें 3 कांड बताए गए हैं। तो ये हो गया आपका। तो इसमें है जो आपका पहली कारिका है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। कैसे है? अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। मेरे प्यारे साथियों इसमें हो गया आपका शब्द ब्रह्म का स्वरूप। क्वेश्चन जो है आपका पीएचडी में भी, जो पीएचडी वाला एंट्रेंस होता है प्रवेश परीक्षा, उसमें भी जो है वाक्पदी से पिछली बार जो हम लोग दिए थे पीएचडी वाला एग्जाम, उसमें यही पूछा ही था शब्द ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द और अर्थ के संबंध। शब्द क्या है, अर्थ क्या है। तो इसमें एक चीज ये है, इसमें अनादि निधनम, एक शब्द आया ना, अनादि निधनम, ये वाला किसको कहा गया है? ब्रह्म को कहा गया है। तो जिसका न आदि है वो हो गए अनादि, और जिसका निधन न होना, न निधनम, अनादि निधनम। निधन माने मृत्यु या समाप्त, और जिसका न आदि है माने अजन्मा है, न आदि है न इसको अंत मान लीजिए, न अंत है। वही क्या है? ब्रह्म तत्व है। कैसा ब्रह्म? शब्द ब्रह्म, शब्द तत्व, ये चीज है शब्द ब्रह्म। एक चीज ये हो गया। और दूसरा चीज कह रहे हैं यदक्षरम। अक्षरम माने अविनाशी, अक्षरम माने जिसका क्षरण न हो सके, माने अविनाशी। शब्द का कभी जो है, शब्द जो है कभी जाता नहीं है। माने अब आज कोई कहे कि शब्द पहले पैदा थोड़ी हुआ था, सब तो पहले से ही था।
और इसका अंत भी नहीं होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी लेकिन शब्द रहेगा। ये चीज़ है। अब दूसरी वाली लाइन है, विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। विवर्तते मतलब कहने मतलब ये है कि जो इसका विवर्त है, विवर्त माने उसे बदल जाना, भ्रम, तो कहने मतलब ये है कि वाक्पति समझने के लिए आपको वेदांती वाली दृष्टि, जो वेदांतियों की सोच है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तो वो चीज़ है। उसमें विवर्त नहीं कहते हैं, उसको दिखाते हैं कि जैसे रस्सी है, सांप है, ये वाली, तो रस्सी सांप प्रतीत होने लगती है, तो वही है कि सब तत्व को जानने का मतलब ऐसी ही कुछ बात है, विवर्त वाली बात है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, तो ये चीज़ है रस्सी में, यही है। अब इस दूसरी वाली लाइन में यही बता रहे हैं कि शब्द तत्व नंबर एक बात क्या है कि शब्द जो तत्व है, शब्द रूपी तत्व है, कहन इसका न एक पॉइंट है न इसका आदि है, माने ये अजन्मा है, इसको कह लीजिए, इसका आदि नहीं, मतलब इसको कोई न आदि है, न इसका न अंत है, न ये मरणशील है, न इसकी मृत्यु हो सकती है, न इसका निधन हो सकता है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कहन कि ये अविनाशी है। सब चर्चा जो है शब्द रूपी तत्व पर ही हो रही है। कैसी है? अविनाशी है, अजन्मा है, इसका निधन न ये पहले कभी, मतलब ऐसा नहीं सृष्टि के पहले शब्द नहीं था, सृष्टि के पहले भी शब्द था, शब्द रूपी तत्व था। और ऐसा नहीं है कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी, शब्द नष्ट हो जाएगा, तब वो शब्द रहेगा, ये भाव है। तो वही हाल है जैसे वेदांत में है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेदांत जो है ब्रह्म को सत्य मानता है। भाई उन्होंने कहा ब्रह्म मतलब सबके अंदर ब्रह्म है, वही हाल है। नहीं, जैसे भगवान सूर्य को आप देख रहे हैं तो सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घाट में पड़ रहा है, तो वही ब्रह्म है। मतलब आत्मा सब में है। एक ब्रह्म नामक तत्व वेदांत मानता है, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य वाला जो है। तो उसमें वेदांत में अब आप जब जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे अनुबंध चतुष्टय, फिर कहन अनुबंध चतुष्टय कैसे है, तो कहन वेदांत के अनुसार जो वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया हो, समस्त वेद वेदांग का, 4 वेद 6 वेदांग, तो अधिकारी, उसमें अनुबंध चतुष्टय जो पहला आएगा अधिकारी, फिर विषय संबंध प्रयोजन, तो ये चीज़ है। फिर कहन कि साधन चतुष्टय, अधिकारी जानने के लिए प्रमाता माने जिज्ञासु, तो उसमें साधन चतुष्टय की बात किया गया है। तो मतलब अब उसमें वेदांत में ब्रह्म को सत्य माना गया है। पूरा जगत क्या है? मिथ्या मतलब विवर्त, उसका बदला हुआ रूप, जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति हो जाना। दूसरा अर्थ जानने के लिए विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, ये वाली लाइन जो है, इसको समझने के लिए आपको वेदांतियों वाली दृष्टि अपनानी पड़ेगी। आप थोड़ा वेदांत को, आपको विषय में वेदांत का भी ज्ञान रहना जरूरी है। जैसे रस्सी है, ये सांप है, तो रस्सी है, सांप है, तो ये क्या है? रस्सी, ये सत्य है। सांप क्या है? विवर्त है। यही सांप जो है आपका विवर्त हो गया। विवर्त माने बदला हुआ रूप, भ्रम, बदल जाना, इसी को आप भ्रम भी कह सकते हैं। तो यह वही बात इसमें कहा गया है, विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो इसमें 2 बात भी कहेंगे। अब विवर्त भी 2 प्रकार का हो जाएगा, मूर्त विवर्त और क्रिया विवर्त।
विवर्त भी आपका दो प्रकार का हो जाएगा, मूर्त विवर्त और आपका दूसरा हो जाएगा क्रिया विवर्त। मूर्त विवर्त माने स्वरूप बदल जाना। ये हो गया। अब क्रिया विवर्त मतलब यह है कि क्रिया में परिवर्तन हो जाना। जैसे मान लीजिए सांप है, रस्सी है, सांप प्रतीत होने लगा, ये तो स्वरूप बदल गया, रस्सी सांप हो गया। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा भ्रांत होगा, भाई जीभ लपलपा रहा है या पूंछ हिला रहा है, तो ये चीज़ें हैं, या फुफकार रहा है, ऐसा लगने लगता है। जब भ्रम की स्थिति आती है, अंधकार में कभी कभी ऐसा दिखने लगता है कि वो जीभ लपलपा रहा है या पूंछ हिला रहा है, तो ये आपका जीभ लपलपाना या पूंछ हिलाना, ये आपका क्रिया विवर्त हो गया। विवर्त पढ़ा रहे हैं, विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब यही जगत माने संसार की प्रक्रिया, यही क्रिया चलती रहती है। तो ये क्रिया विवर्त हो गया आपका, जीभ लपलपाना और पूंछ हिलाना, ये हो गया। तो अब ये आपका स्वरूप बदल जाना हो गया। तो सब तत्व ही, हाँ ये हो गया सब। सब तत्व अर्थ में विवर्त हो जाता है। भाई कोई चीज है, मान लीजिए आप किसी से कह दीजिए पानी ले आइए, एक घड़ा पानी लाइए या एक गिलास पानी लाइए, तो आदमी गिलास में थोड़ी लाख पटक देगा। भाई किसी का आप कह दीजिए भाई राम आइए, तो राम तो उसका संबोधन है, तो राम मतलब एक उसका वो हो गया शब्द, राम शब्द है, उसका अर्थ क्या हो गया कि राम रूपी वो प्राणी। जैसे कहे घड़ा लाइए, एक गिलास जल लाइए, तो उसमें कहने मतलब है कोई आदमी गिलास या एक गिलास पानी पिला दीजिए, तो कोई गिलास थोड़ी पिलाने लगेगा, पिलाएगा तो पानी ही। तो एक हो गया शब्द, एक उसका अर्थ है, ये चीज़ है। तो शब्द अर्थ है, तो यही है विवर्तते अर्थ भावेन। तो यही मूल विवर्त क्रिया विवर्त, ये तो हो गया प्रक्रिया जगत हो जाता है। तो सब तत्व अर्थ तत्व में विवर्त हो जाता है। विवर्त दो प्रकार का हो गया। तो इस तरह से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, यही शब्द रूपी ब्रह्म है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से वाक्पदी पहली कारिका, इस तरह 4-5 कारिका हम बताएंगे धीरे धीरे करके। तो वाक्पदी जो है व्याकरण ग्रंथ भी है और आपका दार्शनिक ग्रंथ भी है। वाक्पदी आपको जानने के लिए आपको दोनों प्रकार से आपको जानकारी होना चाहिए, दर्शन का दृष्टि भी और व्याकरण का भी दृष्टि भी। और ये भर्तृहरि रचना है, वाक्पदी व्याकरण ग्रंथ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन एक बार दो बार समझेंगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ दर्शन वाली बात ये आ गया कि यहाँ आपको वेदांती पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम वेदांत पढ़ चुके हैं। अब तो वही हाल है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। उसमें बताया नहीं तो एक घड़ा वाली कहानी, जैसे एक सूर्य है, तो सूर्य जो है कई घड़े हैं। एक बार इसको हम फिर पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा वेदांत बता देंगे। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। शब्द ब्रह्म का स्वरूप। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम थोड़ा सा आपको वेदांत, जो कि सदानंद योगेंद्र का है, थोड़ा उसके विषय में हम बता दे रहे हैं आपको।
कि अखंडम सच्चिदानंदम, इस तरह वाला। तो उसमें अनुबंध चतुष्टय, फिर साधन चतुष्टय, फिर पंचीकरण प्रक्रिया। पंचीकरण प्रक्रिया में 1/8, 1/8, इस तरह से आपका वेदांत जो है। एक बार क्वेश्चन आया था पंचीकरण प्रक्रिया कहाँ से है, तो ये आपका वेदांत का है, वेदांत सार, सदानंद योगेंद्र। तो आप फिर अनुबंध चतुष्टय, फिर अधिकारी पढ़िए। तो अधिकारी क्या है, तो अधिकारी पढ़ने के लिए वेद वेदांग ज्ञाता होना चाहिए। फिर आपका साधन चतुष्टय जानना चाहिए। साधन चतुष्टय क्या है, उसमें आपका बहुत लंबा टॉपिक है, समदम उपरति तितिक्षा, ये सब। पहला साधन चतुष्टय, दूसरा, तीसरा, इस तरह 4-5 साधन चतुष्टय आ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत हम वेदांत बता दे रहे हैं आप लोगों को। वेदांत ये आपका वेदांत में जैसे ये समझिए कि वेद का अंत। अब जैसे ये सूर्य है, सूर्य भगवान है, तो अब यहाँ कहें कि 1 घड़ा, 2 घड़ा, 3 घड़ा, 4 घड़ा, 5 घड़ा, 6 घड़ा, 8 घड़ा, सब में जो है, जैसे घड़ा में पानी रखा हुआ है, अब जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो प्रत्येक घड़े में इस तरह से उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब, तो इस तरह से ये सब ब्रह्म है, यही सब ब्रह्म है। एक परम ब्रह्म है ये वाला, और बाकी ये सब ब्रह्म उसी का अंश है। इसीलिए कहा गया कि आत्मा अजर अमर है। तो सब ईश्वर के अंश हैं, जितने भी जीव हैं अकॉर्डिंग टू वेदांत, ये पर ब्रह्म है। ये सब जो है इसी के सब ब्रह्म ही हैं, बस केवल उसका विवर्त, मतलब उसका केवल भ्रम दिखाई पड़ता है। वेदांत विवरण काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो इस तरह से ये आपका चल रहा है थोड़ा बहुत। 1 मिनट। वेदांत वेद के सिद्धांत। वेद में 4 भाग, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम वेदांत का प्रयोग उपनिषद के अर्थ में हुआ। उपनिषद वेद के अंतिम भाग, क्योंकि वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसका नाम वेदांत पड़ गया, उपनिषद। वेदांत सार जो है आपका किसका है, सदानंद योगींद्र का है। तो आपका 5 मिनट 4-5 मिनट हम बताएंगे, उसी में हम सब बता देंगे। वेदांत सार ये आपका सदानंद योगींद्र का है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत कहा गया। अब वेदांत में आपका ब्रह्म सूत्र के विभिन्न भाष्य, आचार्य शंकर, इसको कहते हैं शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना किया। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद, यही है अद्वैत, जो दो न हो, एक ही ब्रह्म है, वही जीव भी है, वही आत्मा भी है।
जो दो न हो, मतलब ब्रह्म एक है। यहाँ ईश्वर की बात नहीं किया गया है, यहाँ केवल ब्रह्म की बात किया गया है। पूरे संसार में ब्रह्म केवल एक ब्रह्म है, और बकिया जो संसार है ये मिथ्या है, झूठा है। तो वही है, उसका विवर्त बताए हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अखंडम सच्चिदानंदम वागस वांग मनस गोचरम आत्मान अखिलाधारम आश्रय अपिष्ट सिद्धये। मैंने ग्रंथ की समाप्ति या त्रिविध दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए सत्य ज्ञान एवं आनंद स्वरूप मन वाणी तथा इंद्रियों के अविशेष संपूर्ण अस्थावर जंगम रूप प्रपंच के आधार पर अखंड परमात्मा अभीष्ट की सिद्धि के लिए आश्रय ग्रहण करता हूँ। अब इसमें आपका आ जाएगा उपनिषद और आपका ब्रह्मसूत्र। वेदांत सार में प्रमाण स्वरूप और उपकारक, तो इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये दो बात कहा गया। उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाले साथ वेदांत कहा गया है, और ब्रह्मसूत्र शारीरिक सूत्र आदि उनके उपकारक ग्रंथ है। कहने का मतलब ये है कि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये सब वेदांत के ही भाग हैं। अब इसमें अनुबंध चतुष्टय की बात किया गया, अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। तो अधिकारी में वेदांत का प्रथम अनुबंध क्या है? अधिकारी है। तो इस तरह से वेदांत में 4 अनुबंध बताए गए हैं। तो तत्रानुबंधो नामाधिकार विषय संबंध प्रयोजनानि। वेदांत सार में 4 अनुबंध बताए गए हैं, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। तो कहन की अधिकारी किए है, कहन की अधिकारी वह है जो समस्त, मैंने कहने मतलब अधिकारी उसे कहा जाता है जिसको समस्त वेद वेदांग और साधन चतुष्टय इस सब ज्ञाता जो होगा वही अधिकारी हो। तो वेदांत सार में 4 अनुबंध। तत्रानुबंधो ये हो गया। नामाधिकारी तत्रानुबंधो नामाधिकारी ये हो गया। तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। ये आपका एक लाइन लिखा गया है। कहने का आशय ये है कि वेदांत सार में 4 अनुबंध है। ये आप वेदांत सार की कार्य क्या है? तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। वेदांत सार में 4 अनुबंध हैं। पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध, चौथा है प्रयोजन। ये सारे अनुबंध ही हैं। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए अनुबंध चतुष्टय। एक डायग्राम बना दे रहे हैं।
ये चीज इस तरह से गोला कर दिए। ये समझने के लिए है। अब इसमें 4 जगह इस तरह से 4 गोला बना देंगे। लंबे लंबे गोले इस तरह से। अब इसमें लिख देंगे ये जगह अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। इसमें अधिकारी लिख दे रहे हैं। ये विषय हो गया, ये आपका संबंध हो गया, ये आपका प्रयोजन हो गया। अब इस तरह से अलग अलग हम आपको बताएंगे अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है। बाकी ये सब आप लोग जान ही रहे हैं। वेद क्या है, वेदांग क्या है, इस सब को भी बता देंगे। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, ये तत्रानुबंधो नाम विषय अधिकार विषय संबंध प्रयोजनानि वेदांता सदानंद योगेंद्र का है। ये सब चीज़ें हो गई। टीजीटी, पीजीटी, हायर यूजीसी, नेट हर जगह ये टीजीटी नहीं पूछा जाएगा। ये आपका पीजीटी में पूछते हैं और यूजीसी नेट जीआईसी में, और टेट में नहीं पूछेगा। ये हो गया। इस तरह से आप JEY क्लियर हो गया। आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है JEY स्पेस PRASAD DUBEY नमः संस्कृताय, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। JP सर संस्कृत क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन से दबाते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।